कुछ महत्वपूर्ण बातें आर ओ आर ओ के आपके एग्ज़ाम के लिए। चूँकि पढ़ाई जब आपकी प्रारंभ होगी अब, निश्चित रूप से जो लोग सीरियस नहीं हैं वो भी अब सीरियस हो जाएंगे, हो जाना भी चाहिए। तो संभवतः फरवरी में जैसा बताया जा रहा है आपकी परीक्षा डेट रहेगी इसकी। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई किताबों की लिस्ट अब बता दे, या मैं आपको बुक लिस्ट बता दूं और आप बुक पढ़ करके आर ओ निकल जाए आपका, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको पछतावा होगा, क्योंकि उतना ही समय दे करके आप स्मार्टली स्ट्रेटजी बनाकर अपनी स्मार्ट स्टडी करके आप अचीव कर सकते हैं टारगेट को। लेकिन अगर किताबों में उलझ गए एक बार, तो फिर उसकी सीमा नहीं रहेगी, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है पता नहीं रहेगा, और कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाएंगे, उसको समझने में समय काफ़ी लग जाएगा, टेक्निकल वर्ड समझने में काफ़ी समय लग जाएगा, फैक्ट आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो जिनको डेमो देखना हो थोड़ा सा कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, वो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सवाल भी किस तरीके से आते हैं। आगे हम प्रश्न पत्र जब डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो परीक्षा की आत्मा को पकड़ेंगे तभी आप सही ढंग से उस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। फिलहाल एक बार सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे और यहीं पर आपको हम सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी कि किताबों में नहीं उलझना है। अब किताबें आपकी नैया पार नहीं लगाएंगी, बल्कि अब स्मार्ट स्टडी आपकी नैया पार लगाए, अर्थात नोट्स आपकी नैया पार लगाएगी। और नोट्स भी सेलेक्टिव नोट्स होना चाहिए। एक समय होता था, हर 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 चीज़ का एक ईरा होता है दोस्तों। अब ये जो समय है ना, वो सेलेक्टिव स्टडी का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, नए प्रश्न इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, नए ढंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको टैकल आपको अगर नहीं आप कर सकते हैं तो बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि आपको जब सामान्य अध्ययन की तैयारी करनी है तो सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए नहीं करनी है, यहाँ से कुछ नहीं होगा आपका। मेंस क्वालिफाई हो जाए, मेंस में भी आपका अच्छा स्कोर आए, इस ढंग से आपको पढ़ाई करनी होगी, करनी ही होगी। तो कुछ बातों पर आपको अमल करना होगा। आप अपना नंबर, अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार करना होगा। एक तो जो स्टैटिक पोर्शन होता है आपका, अर्थात जो बदलता नहीं है, जिसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत रेयर चांस होते हैं नए प्रश्न बनने के। भारतीय राज व्यवस्था से बहुत रेयर चांस होते हैं नए प्रश्न बनने के। जियोग्राफी से रेयर चांस होते हैं, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण स्थिर होते हैं, यहाँ से फिक्स हैं प्रश्न जो आते हैं। तो ये ऐसे पोर्शन, प्राकृतिक संसाधन हो गए, ठीक है, कहाँ कौन सा पाया जाता है, खनिज किस खनिज का कौन सा स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है देश में और विदेश में, ये आपको देखना है। ठीक है, हाँ, कुछ आंकड़े हैं जो प्रोडक्शन संबंधी हैं, वो बदलते रहते हैं, तो उसका नया आंकड़ा हम आपको करंट अफेयर्स के साथ देते हैं। तो करंट अफेयर्स भी एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। करंट अफेयर्स में बहुत कम मेहनत में आप मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत पीछे हैं लोगों से, तो करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा करके आप लोगों को की बराबरी कर सकते हैं। तो ये आपका जो अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, देखिए इंग्लिश वालों को भी मैं कहूँगा कि हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दें, अगर आर ओ की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं वो। इसलिए नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हर जगह हम ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर लेंगे तो निबंध और हिंदी निपटा देंगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 2-3 नंबर का अंतर रहता है मैक्सिमम, जो सिलेक्शन होने में, सिलेक्शन नहीं होने में। सीटें चाहे जितनी रहें, तो सीटों को देखकर उछलने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी मेहनत करनी पड़ेगी और स्मार्टली ही आपको यहाँ पर अटेंड करना है सारी चीज़ों को। तो अगर इंग्लिश वालों को लग रहा है कि वो हिंदी पर ध्यान न देकर पूरी तरीके से इंग्लिश पे ही फोकस किए हैं और हिंदी कमज़ोर रखते हैं उसी तरीके की, उसको सुधारते नहीं हैं, तो आपको ऐसे में और हिंदी का जो कन्वेंशनल पेपर है वहाँ बहुत नुकसान हो जाएगा। आगे हम जब डिस्कस करेंगे मुख्य परीक्षा की चीज़ों को, या जो लोग हैं मुख्य परीक्षा वाले बैच में हमारे जुड़े हैं, वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ बताई हैं। उन टेक्निकलिटीज़ को आप नहीं समझते हो तो आर ओ की परीक्षा में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बाद में पछतावा हो जाता है।
तो हमारे यहाँ जो रैंक 1 निकले हैं, रैंक 6 निकले हैं, रैंक 3 निकले हैं, जो भी निकले हैं, या अंतिम रैंक का भी जो बंदा है हमारे यहाँ का, उसने किस तरीके से सुधार किया है, उनकी कॉपीज़ मैंने दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे, जय हो स्टडी पे। आप देखिए एक बार कि शुरुआत में वो कैसे लिखते थे, बाद में कितना ज़्यादा सुधार हुआ उनमें। देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। फिलहाल वो तो मेंस की बात है, लेकिन प्रीलिम से ही आपको अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। हिंदी से भागेंगे तो आरओ में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो हिंदी से भागना नहीं है, क्योंकि ये हिंदी विशिष्ट परीक्षा मानी जाती है, इसीलिए इसको पीसीएस से अलग रखा गया है। तो आपको हिंदी में थोड़ी व्याकरण की समझ, उच्चारण, लिखना, ये सब आना चाहिए, ठीक है। और जो हिंदी की शब्दावलियां हैं उनको भी आपको अच्छे से देखना ही है, 60 में 60 हासिल करने के लिए, इसलिए मेहनत कर दी। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि डेली भेजते हैं, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ वो डेली भेजते हैं। जो मैंने एक टास्क दिया था कि आपको डेली किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ना है, ठीक है, संपादकीय को पढ़ना है और उसका एक पैरा मुझे लिखकर भेजना है। बहुत लोग अनवरत उसको भेज रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, कितना डेडिकेशन है लोगों का, तो उनको सफलता भी मिलेगी उसी तरीके से। अभी मैं वो आपको कह दे रहा हूँ, तो वो चीज़ फॉलो करनी है आपको, खासकर हिंदी जब आपकी कमज़ोर हो तब। लिखेंगे तब समझ में आएगा क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो सामान्य विज्ञान का पोर्शन भी लगभग फिक्स रहता है, यहाँ से बहुत नए प्रश्न नहीं बनते हैं। टेक्नोलॉजी से कुछ प्रश्न बनते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रौद्योगिकी है नहीं, है ना, तो प्रौद्योगिकी से यहाँ प्रश्न बहुत कम बनते हैं। सामान्य विज्ञान से ही मैक्सिमम प्रश्न आरओ के एग्ज़ाम में आपके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सामान्य बौद्धिक क्षमता संबंधित प्रश्न मैंने बताया था कि हम कई प्रश्न आपको सॉल्व करवा देंगे, ट्रिक्स बता देंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। ये समस्या जिनकी भी है, कुछ भी थोड़ी बहुत भी, वो सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको एसएससी लेवल की रीजनिंग या मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आता है मैं आपको बता दूंगा, 10 में 9 तो आप कर लोगे, इसका दावा है, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे, कम से कम 15 तो आएंगे ही, 10 से 15 प्रश्न आएंगे। तो इनको भी, ये इसमें आपका करंट अफेयर से लेकर के जो जीके पोर्शन है वो आएगा। तो ये भी आपको देखना है, यूपी स्पेशल के प्रश्न खराब हों आपके, क्योंकि ये भी लगभग फिक्स टाइप के प्रश्न रहते हैं, नए बहुत कम रहते हैं। जो नए बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, वो आपका परीक्षा खबरी और लास्ट में रामायण वीडियो में कवर हो जाता है। तो डेली परीक्षा खबरी देखना ना भूलें। परीक्षा खबरी देखते हैं तो आपकी ये परीक्षा और पीसीएस का एग्ज़ाम, यूपी पीएससी जो भी ये परीक्षा आपकी लेता है, वो आराम से आपका कवर हो जाएगा सब, ठीक है। फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहने को तो डेली 1000 खबरें आती हैं, लेकिन आपके काम की जो खबरें हैं परीक्षा के दृष्टि से जो आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने पॉइंट्स, किसी अगर कोई टॉपिक है करंट अफेयर्स का, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको डिस्कस कर दिया जाता है, उनको लिख कर दे दिया जाता है, जिससे आपका बहुत कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा आप अचीव कर सकें। तो उसको देखते रहिए। 30-35 पेजेस का आई थिंक करंट अफेयर्स आपको हर महीने मिलता है हमारी तरफ से। अगर उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसमें क्या किया सकता है। मेहनत तो बहुत की जाती है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप उस तरीके से ग्रहण न कर सकें तो ये आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपके डेडिकेशन में और विश्वास में, आत्मविश्वास, तीनों चीज़ों की वो कमी है। इस वीडियो में सिर्फ मैं प्रीलिम्स ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स पास में है आपके। फरवरी में अगर ये आरओ का प्रीलिम्स होगा तो मार्च में आपका पीसीएस का प्रीलिम्स होगा। तो इस तरीके से तैयारी करिए कि पीसीएस और आरओ एक साथ आपका सध जाए, ठीक है। और पीसीएस के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा मेंस का पढ़ते रहिए, ताकि बाद में आपका बर्डन कम हो जाए। अगर पीसीएस के लिए सीरियस हैं तो, और आरओ भी देना चाहते हैं तो, लेकिन सिर्फ पीसीएस देना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आरओ नहीं देना चाहते हैं, पीसीएस ही देना चाहते हैं। तो पीसीएस में अभी से फोकस करिए आप। पीसीएस मेंस की आप अभी से तैयारी करिए। आंसर राइटिंग डेली करिए। आंसर राइटिंग हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो वो करिए आप। और जो मेंस के लिए पढ़ा है, अगर पहले पढ़ चुके हैं तो उसमें आप और ज़्यादा उसमें फैक्ट क्या ऐड हो सकते हैं, वैल्यू एडिशन करिए उसमें,
ठीक है, और मुझे दिखा सकते हैं पर्सनली कि क्या आपने उसमें और ज़्यादा क्या ऐड कर किया जा सकता है, क्या सही क्या गलत है, फ्रेमिंग वगैरह आप हमारी हेल्प ले सकते हैं उसमें। कल एक लाइव सेशन करेंगे हम। लाइव सेशन होगा रात 8 बजे 8 PM पे, ठीक है। लाइव सेशन में 10 मिनट्स आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे महत्वपूर्ण जो रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे RO ARO से संबंधित। उसके बाद 10 मिनट के बाद जो क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री की वो क्लासेस रहेंगी। तो आप लोगों के जो कल जो क्लास रहेगी 10 मिनट डिस्कशन रहेगा, रेस्ट जो है आपका टॉपिक डिस्कशन रहेगा। जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है और कम समय में ज़्यादा आपको अचीव करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, रिवीजन करना है, साथ साथ रिवीजन करना है, और जो है आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको मेमोरी में अपनी यादों में बसा लेना है पूरी तरीके से, और तब आपकी परीक्षा मज़ेदार होगी। जो बहुत डीप जहाँ से प्रश्न आते हैं जिस भी पोर्शन से, उन टॉपिक्स को मैं अलग से डिस्कस, जैसे कि स्रोतों से जितने प्रश्न आते हैं वो हम डिस्कस इतना ज़्यादा कर दिए, आपका सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, जो भी है। यहाँ से प्रश्न अगर अब गलत होता है आपका तो ये आपकी गलती है, क्योंकि जितना गहराई तक मैंने पढ़ा दिया है आपको, यहाँ से कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सामान्य विज्ञान का जो मैंने आपको वीडियो 2 घंटे 2.5 घंटे का प्रोवाइड करवाया है, वो जो PDF है और जो मैंने आपको लिस्टिंग दे दी है उसकी रिवाइज भी करवा देंगे एक बार फिर से, लेकिन जो वीडियो दी है उसको पढ़िए, वो PDF बार बार पढ़िए। उसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा PYQ केवल आपको लगाना है, PYQ भी हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। भारत का इतिहास चल ही रहा है, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो डीपली पूछे जाते हैं उनको हम कवर करवाएंगे। सारा नहीं, सारे के लिए हमने पूरा आपको वीडियो दिया हुआ है, तीनों सेगमेंट का, मध्यकालीन का, एंशिएंट का और मॉडर्न का। वो आप देखिए, बार बार देखिए, 2-2 घंटे का वीडियो, 1.5 घंटे का जो है। लेकिन जो टॉपिक डिस्कशन हो रहा है डीपली, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम जितना संभव हो सकता है उतना ज़्यादा आप अचीव करें। इसके लिए हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, डीप स्टडी करवा रहे हैं। तो वो डेली क्लासेस आप रात 8 की अवश्य देखें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जो वीडियो दे दिया है वो पर्याप्त है। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है PYQ वगैरह में हो जाएगा कवर। वो कुछ टॉपिक हैं जिनको थोड़ा डीपली देखना है, उनको मैं डिस्कस कर दूंगा। 2-3 टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था जो डिस्कशन आपको दिया गया है वो देख लीजिए। कुछ नए अमेंडमेंट्स हुए हैं और कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी बने हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर देंगे। तो कल रात 8 बजे आप लोग फ़िलहाल 8 PM पे आइएगा लाइव, ठीक है। लाइव आप लोगों को हम लिंक दे देंगे, उस लिंक के थ्रू आ जाइएगा यूट्यूब पे ही। तो चर्चा करेंगे सारे विषयों पर, जो भी आपके डाउट्स होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, और अगर अब लेट करते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, फिर इंतज़ार ही करना पड़ेगा नेक्स्ट वैकेंसी का। मैं नहीं चाहता है कि हमसे जुड़े हुए लोग, उनका कोई भी नुकसान हो। अगर आप सीरियस हैं तो हम आपके साथ मेहनत करेंगे, और उस मेहनत का परिणाम जो होगा वो आपके पक्ष में होगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से वो सीधी सी बात है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का जो वीडियो दिया है पर्याप्त है। इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको। यहाँ कुछ डीप आता नहीं इकोनॉमी में, तो डीप घुसने की आवश्यकता नहीं। जितना मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, एक वीडियो पर्याप्त है, 2.5 घंटे का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। राज्य व्यवस्था का मैंने बताया कि कुछ नए प्रश्न बने हैं, उनको देख लेंगे। संस्कृति के जो प्रश्न आते हैं PYQ देख लेंगे, और जो हमारा आपको वीडियो मिलेगा उससे देख लीजिएगा। बस अभी संस्कृति का, कल्चर का वीडियो आना बाकी है, ठीक है। भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, यहाँ से भी फिक्स लगभग प्रश्न आते हैं। कुछ जो कृषि से प्रजातियों का नाम पूछता है, विभिन्न फसल प्रजातियाँ, अभी से देखते रहेंगे तो ही याद होगा, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और नाम बड़े क्लिष्ट होते हैं रोगों के। कौन सा रोग किससे संबंधित है, कौन सा बीज किस प्रजाति का है, या कौन सी प्रजाति किस अनाज से संबंधित है,
किस फसल से या किस फल से संबंधित है, नई पुरानी, वो सब थोड़ा सा लिस्टिंग देखनी होगी। अभी से देखते रहेंगे तो सही रहेगा, तो वो वीडियोस देखते रहिए। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, जो मैंने पर्यावरण का वीडियो दे दिया है आपका, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी तक हो, सबके लिए वही काम देगा, उसको देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स से जो जो नई चीज़ें जुड़ी होंगी उनको करंट अफेयर्स में कवर करवा देंगे। जनसंख्या चेंज नहीं होगा, जितना बता दिया गया उतना ही देखना है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना है, जितने हम कराएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो, ठीक है। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल वीडियोस जो दिए हैं, मैपिंग का जो वीडियोस दिए हैं वो देख लीजिए। और अभी रोहित जी जो क्लासेस ले रहे हैं उनको देख लीजिए, बहुत डीपली वो पढ़ा रहे हैं, डीपली आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उनकी क्लासेस आप देख सकते हैं, लगातार वो क्लासेस चल रही हैं। यहाँ से फैक्ट ज़्यादा आते हैं, मैं लिखवा दूंगा क्या क्या आता है आपको, एक दिन वीडियो में ही लिखवा दूंगा, उसको आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वही वही आएगा, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। करंट अफेयर्स, परीक्षा खबरी और लास्ट में रामायण वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कर सकते हैं उसके लिए मनाही नहीं है। बौद्धिक क्षमता के लिए वीडियोस आएंगे, मैंने बता दिया आपको। और यूपी स्पेशल का एक वीडियो आएगा, 2 वीडियो आएंगे, करंट अफेयर्स का और एक जीके का, तो वो दोनों देख लीजिएगा, वो पर्याप्त रहेगा। और जो दिया गया है उसको भी देख लीजिएगा, बाद में जो वीडियो आएगा उससे अपडेट हो जाएगा, जो चीज़ें नहीं होंगी इसमें वो उसमें रहेंगी। तो इस तरीके से ये पूरी तैयारी, और डेली जो वीडियोस आएंगे उनको देखते रहिए, रिवाइज भी होता रहेगा, कुछ नई भी चीज़ें रहेंगी तो उनको आप नोट करते रहिएगा। समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियोस देख रहे हैं, तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो भटकाओ मत लाइए, अपना टारगेट जो आपको दिख रहा है उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है, सीधे रास्ते आगे बढ़ना है। टेढ़ा मेढ़ा जाने का प्रयास करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे सही समय पर, ठीक है ना। तो मेंस किसी और दिन डिस्कस करेंगे, कल 8 बजे आप लोग आ जाइएगा, रात में डिस्कस करेंगे आरओ के बारे में, जो भी चीज़ें हैं और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें अगर जो आज की वीडियो में रह गई हैं उनको। अन्य अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, तो मैं कल के वीडियो में उनको सम्मिलित करूँगा, ठीक है। बाकी कोई अगर आपका डाउट है, कुछ भी है, तो आप ये नंबर है, इन दोनों नंबर्स पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आरओ या पीसीएस के प्रीलिम्स मेंस किसी भी कोर्स से या टेस्ट सीरीज से, तो इस पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।